आज हम एक ऐसी बुक में गहराई से डूबेंगे जो हमारे अस्तित्व के सार और समय तथा जीवन की हमारी धारणा को चुनौती देती है। सोचिए कि हर पल को इतनी पूर्णता से जीने का क्या मतलब है कि अतीत और भविष्य अब आपके दिमाग पर हावी नहीं होते। सोचिए कि अब में शांति और संतोष कैसे पाया जा सकता है। यही एकहार्ट टोले हमें द पावर ऑफ नाउ में खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस बुक सुमरी में मैं टोले की शिक्षाओं से निकलने वाले परिवर्तनकारी अंतर्दृष्टि को उजागर करूंगा, जो यह बताते हैं कि हम समय की सीमाओं से कैसे बच सकते हैं, अतीत के दर्द से कैसे पार पा सकते हैं और प्रेजेंट को सच्चे प्रबोधन के रास्ते के रूप में कैसे अपना सकते हैं। चाहे आप शांति की तलाश में हो या अपने आंतरिक स्व की गहरी समझ की, इस पुस्तक में गहन अंतर्दृष्टि है। तो अगर आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं तो सुनते रहिए, क्योंकि हम द पावर ऑफ नाउ को कैसे हार्नेस करें और क्यों यह क्षण जो आप अभी जी रहे हैं वही सब कुछ है जो आपके पास है, इसे समझेंगे। अंत तक अवश्य बने रहिए ताकि न केवल मुख्य अवधारणाओं को समझ सकें बल्कि इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे व्यावहारिक रूप से लागू करें यह भी जान सकें। एकहार्ट टोले ने अपने जीवन के अधिकांश हिस्से को अवसाद और संकट से जूझते हुए बिताया। 29 वर्ष की आयु में वह अक्सर आधी रात को जागते थे, खुद को बिल्कुल बेकार महसूस करते हुए और यह विश्वास करते हुए कि अब जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। इन रातों के दौरान अंधकार में एक ट्रेन की दूर की आवाज गूंजती थी। वह अब किसी भी चीज से प्रेम या लगाव महसूस नहीं कर पाते थे। इस अंधकार के बीच एक विचार उन्हें बार बार सताता था, मैं ऐसा क्यों जी रहा हूं, जैसे कि मैं केवल जीवित रहने के लिए जी रहा हूं। एक विशेष रूप से भयावह रात, जब उनके भीतर एक भीषण तूफान छाया हुआ था, टोले ने सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो जाने का मन बना लिया, एक ऐसी जगह से जहां कोई वापस नहीं आता। वह इसे और सहन नहीं कर पा रहे थे और गहरे दुख में डूबे हुए थे। कुछ भी उनके दिल में खालीपन को भरने में सफल नहीं हो रहा था, न परिवार, न मित्र, न उनका काम। वह उस अंधकार की ओर खींच रहे थे जो उन्हें पुकार रहा था। अगले दिन सुबह जब टोले जागे, उन्होंने अपनी खिड़की के बाहर एक छोटी चिड़िया की चहचहाहट सुनी। यह एक आवाज थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने देखा कि खिड़की से गर्म धूप भीतर आ रही थी और उनके चेहरे पर इसकी गर्मी महसूस हो रही थी। अचानक सब कुछ बेहतर लगने लगा। उनकी आंखों में आंसू भर गए क्योंकि उन्होंने अपने कमरे और इसमें हर चीज को देखा जो उन्हें पहले कभी वास्तव में नजर नहीं आई थी। अपने जीवन में पहली बार टोले अपने घर के बाहर टहलने निकले और उन्हें सब कुछ सुंदर और जीवन से भरपूर लगा, जैसे कि उनका पुनर्जन्म हुआ हो। उस दिन से उन्होंने रोज पार्क जाना शुरू कर दिया। एक बेंच पर बैठकर उन्होंने अपने आसपास की सुंदरता का आनंद लेना शुरू कर दिया। पेड़, हवा, छोटे जानवर और धूप। हालांकि वह अकेले थे, लेकिन टोले को गहरा सुख महसूस हुआ। जल्द ही लोग उनके पास आने लगे और पूछने लगे, आपकी खुशी का रहस्य क्या है? हम भी आपकी तरह खुश रहना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? इस पर टोले जवाब देते, खुशी आपके भीतर है, बस आपका मन इतना शोर से भरा है कि आप इसे सुन नहीं पाते। आप भविष्य की चिंताओं में या अतीत की पछतावों में इतने उलझे हैं कि आप यह कह सकते हैं कि आप एक संपूर्ण जीवन जी रहे हैं। क्या आपके पास कभी कोई ऐसा पल था जब आप बिना किसी चिंता के थे? क्या आपने कभी केवल आज पर ध्यान केंद्रित किया है? इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि प्रेजेंट पल में कैसे जिया जाए। आप अपने प्रेजेंट जीवन और अपने आसपास की सुंदर दुनिया की सराहना करना सीखेंगे। जीवन में सभी कड़वाहट और दर्द को समाप्त करने का एक तरीका है। भय और क्रोध पर काबू पाना उतना कठिन नहीं है जितना यह लगता है। इस सारांश को पढ़कर आप सीखेंगे कि अपनी समस्याओं का सामना कैसे करें और अपने जीवन में शांति कैसे लाएं। अगर एकहार्ट टोले जीवित रह सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप अपने मन नहीं हैं। एक बार एक भिखारी था जो 30 साल से फुटपाथ पर बैठा था। एक सुबह जब एक अजनबी वहां से गुजरा तो भिखारी ने अपनी टोपी बढ़ाकर कहा, साहब, क्या आप कुछ चेंज दे सकते हैं? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अजनबी ने जवाब दिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। उसने देखा कि भिखारी एक पुराने डिब्बे पर बैठा है। यह क्या है? उसने पूछा। यह सिर्फ एक डिब्बा है, यह यहां लंबे समय से है, भिखारी ने जवाब दिया। क्या तुमने कभी इसे खोलकर देखा है कि इसके अंदर क्या है? अजनबी ने पूछा। इसका क्या मतलब? यह शायद खाली है, भिखारी ने कहा।
हालांकि जब अजनबी ने जोर दिया तो भिखारी ने डिब्बे को खोलने का निर्णय लिया। इसकी उम्र के कारण डिब्बा खोलना मुश्किल था, लेकिन प्रयास करने के बाद भिखारी ने इसे खोल लिया। आश्चर्यचकित होकर उसने पाया कि वह डिब्बा जिस पर वह इतने सालों से बैठा था, सोने से भरा हुआ था। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि कई तरीकों से हम सभी उस भिखारी की तरह हैं। हम बाहरी दुनिया में देखते हैं, कभी भी अपने भीतर देखने का प्रयास नहीं करते। हम बाहर खुशी की तलाश करते हैं और हमें सभी को प्रेम और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे भीतर एक खजाना है, एक ऐसा खजाना जिसे कोई और प्रदान नहीं कर सकता। तो यह असली खजाना क्या है? यह हमारे भीतर की शांति का अनुभव है। यह हमें जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करने के बारे में है, अपने सच्चे स्वभाव से संतुष्ट होना और प्रेजेंट में खुशी से जीना, अतीत की पश्चातावों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होना। असली धन प्रेजेंट में खुश रहना है। एक बार जब आप इस खजाने की खोज कर लेंगे तो आप बाहरी दुनिया की झूठी चमक से कभी भी मोह नहीं करेंगे। आप अपने भीतर इतने संतुष्ट होंगे कि दुनिया आपको पूरी तरह से अलग दिखाई देगी। न अतीत से कोई दुख होगा और न भविष्य की चिंता। असली सोना आपके भीतर है, बस एक क्षण निकालकर अंदर देखें। दर्द से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? आप उस बॉक्स को कैसे खोलेंगे जो आपके पास है? आप अपने भीतर छिपे सोने को कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आप परेशान क्यों हैं। ऐसा क्या है जो आपको जीने से रोक रहा है? आपके दर्द और दुख के स्रोत क्या हैं? आपको अपने दुख के कारणों का पता लगाना होगा। कल्पना कीजिए कि यदि दुनिया में केवल जानवर और पौधे होते तो क्या अतीत या भविष्य होते? क्या समय जैसे अवधारणा भी मौजूद होती? क्या एक ईगल पूछेगा कि अब क्या समय हुआ है, या क्या एक ओक का पेड़ सोचेगा कि आज की तारीख क्या है? वास्तव में समय और तारीखें पौधों और जानवरों के लिए मायने नहीं रखती। वे अतीत या भविष्य की चिंता नहीं करते, वे प्रेजेंट क्षण में जीते हैं। सोचिए कि बिना पछतावे और चिंताओं के जीना कितना अद्भुत है। दुखों और चिंताओं से मुक्त होना, ये वही है जिसका मतलब है प्रेजेंट में जीना, कुछ ऐसा जिसे हम भूल गए हैं। हमें प्रेजेंट का आनंद लेना चाहिए, अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या यह संभव है? हम इंसान हैं और हमारे प्रयासों के बावजूद हम अपने अतीत को आसानी से नहीं भूल सकते। हमारे दिमाग हमें भविष्य के बारे में डराते हैं और हमें नियंत्रित करते हैं। हम अक्सर अपनी समस्याओं में इतने उलझे होते हैं कि अपने प्रेजेंट की सराहना नहीं कर पाते, और यही हमारे दुख का असली कारण है। हम खुद अपने जीवन में दुख को आमंत्रित करते हैं। आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट में कुछ भी अच्छा नहीं है, केवल दर्द और समस्याएं हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में सच है? शायद जब आप यह कहते हैं तो आप अतीत से प्रभावित होते हैं। हालांकि आपको अतीत को छोड़ देना चाहिए और प्रेजेंट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करें और अपने आज को सुधारें। इसे अपने दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि अपने मित्र के रूप में सोचें। इसे अपनाने का प्रयास करें और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदलता है। अब मैं गहराई से डूबना। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग कार रेसिंग या पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों का आनंद क्यों लेते हैं? क्योंकि वे प्रेजेंट क्षण में महसूस करते हैं। क्या यह अजीब नहीं है कि लोगों को प्रेजेंट क्षण का अनुभव करने के लिए विशिष्ट गतिविधियों की आवश्यकता होती है? इसीलिए वे अक्सर खुश रहने के अवसरों की तलाश करते हैं। एक जैन मास्टर ने एक बार अपने छात्रों से पूछा, इस क्षण में क्या गायब है? छात्रों ने गहराई से सोचते हुए एक विराम लिया। यह वही शांति थी जो शोर के बीच खोजना मुश्किल है। यह एक साधारण अभ्यास है जो किसी को शांत रखता है। इसका मतलब है कि आपको शांति और सुंदरता को महसूस करने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप काम पर जा रहे हों या शहर में घूम रहे हों, आपने शायद कई पेड़ों को पार किया होगा। शायद आपने उन्हें मुश्किल से ही देखा होगा, क्योंकि हम अक्सर अपनी समस्याओं में खो जाते हैं। यदि संभव हो तो कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठने की कोशिश करें, आराम करें, या अपने खिड़की के बाहर एक पेड़ को करीब से देखें। आपको कुछ अलग महसूस होगा। आप देखेंगे कि ये पेड़ कितने चमकीले और रंगीन हैं, आपके कार्यस्थल या घर के किसी भी चित्र से पूरी तरह से अलग। भले ही कुछ समय के लिए इन क्षणों को महसूस करें। पेड़ों से ताजी हवा में सांस लें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो गया है। जो समस्याएं आपके मन को कुछ समय पहले तक घेर रही थीं, वे अस्थायी रूप से गायब हो गई हैं। आपके भीतर एक शांति है
जब आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं काश मैं कहीं दूर जा सकता, तो वास्तव में आप अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और आपका मन अनेक विचारों से भरा हुआ है। आप उन चीजों के बारे में चिंतित होते हैं जिन्हें आपको हासिल करना है और उस क्षण में आपके मन में केवल यही सवाल होता है कि अगली खुशी या उत्साह का अवसर कब आएगा, आपके पसंदीदा भोजन का स्वाद कब मिलेगा, आप अगली रोमांचक गतिविधि में कब भाग लेंगे, आप कब उस व्यक्ति से मिलेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरा करेगा। लेकिन जब तक आप इंतजार करते हैं, आप आज की छोटी खुशियों का आनंद लेना भूल जाते हैं। आप अपने आसपास नहीं देखते, बल्कि भविष्य के विचारों में खोए रहते हैं। यही कारण है कि हम कभी पूरी तरह से संतुष्ट महसूस नहीं करते। अब से बचने के लिए मन की रणनीतियां। मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने एक बार एक मूल अमेरिकी जनजाति के नेता के साथ बातचीत की। जनजाति के प्रमुख ने टिप्पणी की कि श्वेत लोग अक्सर स्वभाव में क्रूर और नेगेटिव लगते हैं, जैसे कि उन्हें हमेशा किसी चीज की जरूरत होती है, मानो उनके जीवन से कुछ मौलिक गायब है। उन्होंने देखा कि वे अक्सर बेचैन और अस्थिर दिखाई देते हैं, जैसे कि वे लगातार कुछ खोज रहे हैं। आप कभी कभी खुद को इस कहानी में वर्णित श्वेत लोगों की तरह महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक मिनट के लिए रुककर खुद से पूछा है, क्या मैं इस क्षण पूरी तरह से शांत हूं? अक्सर हमारे विचार पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, वे हमें हमारे प्रेजेंट का आनंद लेने से रोकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे इस बुक पाथ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद कहता हूं। चलिए समरी में आगे बढ़ते हैं। पहला कारण है कड़वाहट। आपके काम, किसी व्यक्ति या स्थिति के प्रति कड़वाहट। हम अक्सर काम में अभिभूत महसूस करते हैं या किसी सहकर्मी से चिढ़ते हैं। ये भावनाएं हमारे भीतर कड़वाहट पैदा करती हैं, लेकिन इन नेगेटिव भावनाओं को पालने का कोई फायदा नहीं है। आप नेगेटिव बने रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। बेहतर है कि स्थिति को बदलने का प्रयास करें। जो भी आपको परेशान कर रहा है, उसका समाधान करें। यह आपके हाथ में है कि जाकर संबंधित व्यक्ति के साथ खुलकर मुद्दों पर चर्चा करें या जो आपको परेशान करता है उसे रोकने का प्रयास करें। आपके पास नेगेटिव बनने से खुद को रोकने की शक्ति है। यह आपके कंधों पर भारी वजन उठाने जैसा है, इसे बस गिरा दीजिए। जब भी आप नेगेटिव महसूस करें, तुरंत अपने दिल से उस नेगेटिवता को बाहर निकालें और नई शुरुआत करें। शिकायत करने के बजाय अपने बोझ का वजन कम करें। वास्तव में अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाना और अपनी स्थिति को नियंत्रित करना उतना कठिन नहीं है जितना यह लगता है। दूसरा कारण है निष्क्रियता। यदि कोई स्थिति आपको दुखी करती है, तो आपके पास इसे बदलने या स्वीकार करने की शक्ति है। आप अपने गलत निर्णयों से भी सीख सकते हैं। आपके पास 3 विकल्प हैं: छोड़ना, बदलना या स्वीकार करना। आप एक स्थिति को स्वीकार करने का चुनाव कर सकते हैं, जैसा कि कई लोग करते हैं जो भविष्य से खुशी की उम्मीद रखते हैं। लेकिन वास्तव में खुशी प्राप्त करने के लिए आपको उस चीज के लिए आभारी होना चाहिए जो आपके पास है। कल्पना कीजिए कि आप एक पंक्ति में हैं और पीछे के लोग शिकायत कर रहे हैं और चिढ़ रहे हैं, लेकिन आप शांत रहते हैं। जब आपकी बारी आती है और उपस्थित व्यक्ति देरी के लिए माफी मांगता है, तो आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं, मुझे इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं बस अपने समय का आनंद ले रहा था। ये मन की रणनीतियां इस बात को उजागर करती हैं कि नेगेटिवता पर काबू पाना केवल अलग तरह से प्रतिक्रिया देने के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तव में प्रेजेंट का आनंद लेने और उसमें खुशी पाने के बारे में भी है, चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसी भी हों। उपस्थित रहने की स्थिति। अब अपनी आंखें बंद करें और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। अपने आप से पूछें, मेरा अगला विचार क्या होगा? एक नए विचार की प्रतीक्षा में सतर्क रहें, जो किसी भी क्षण आपके मन में प्रकट हो सकता है, जैसे एक बिल्ली चूहे के लिए इंतजार कर रही हो। आप देखेंगे कि नए विचार की प्रतीक्षा में आप सतर्क रहते हैं और इंतजार करते हैं, क्योंकि आप अब में हैं। अब की स्थिति। इस क्षण में उपस्थिति की स्थिति में कोई अन्य विचार नहीं आते, न कोई चिंता, न कोई पछतावा। फिर जैसे ही आपका ध्यान घटने लगता है और आपकी सतर्कता कम होने लगती है, आपके मन में फिर से अशांति उत्पन्न होती है और शांति फिर से बाधित हो जाती है। आप फिर से प्रेजेंट दुनिया में लौट आते हैं। जैन मास्टर अपने छात्रों को पीछे से लकड़ी की छड़ी से चौंकाकर उपस्थिति की स्थिति सिखाते हैं। अगर कोई छात्र ध्यान नहीं दे रहा है या व्यस्त है, तो वे अचानक प्रतिक्रिया करेंगे,
लेकिन जो छात्र सतर्क होते हैं वे जेन मास्टर की उपस्थिति का अनुमान लगाते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं। इसलिए वे किसी भी अचानक हमले से खुद को बचा सकते हैं। अगर आप उपस्थित और सतर्क नहीं हैं, अगर आप अपनी चेतना में गहराई से नहीं डूबते हैं, तो आपके विचार आपको नदी में तैरती छड़ी की तरह खींचते रहेंगे। गहराई से जुड़े होने का मतलब है अपने शरीर और मन पर पूरी तरह से नियंत्रण होना, अपने परिवेश और आंतरिक शरीर के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना। आप अपने आंतरिक शरीर से कैसे जुड़ते हैं? एक बार फिर अपनी आंखें बंद करें और आराम करें, गहरी सांस लें, अपने शरीर को अपने मन की आंखों से देखें। प्रत्येक सांस के साथ अपने सीने के उठने और गिरने का निरीक्षण करें। क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? क्या आपको लगता है कि आप इस क्षण में जी रहे हैं? क्या आपको अपने शरीर की शक्ति का एहसास हो रहा है? क्या आपको पता चल रहा है कि आप ऊर्जा का एक मजबूत स्रोत हैं? यह करने के बाद आपको एहसास होगा कि आप कितनी क्षमता रखते हैं। आपका आंतरिक शरीर निराकार और असीमित है, फिर भी आप इसकी शक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। प्रत्येक धर्म, चाहे वह पूर्व का हो या पश्चिम का, हमें सिखाता है कि हमें उपवास करना चाहिए और शारीरिक सुखों से जितना संभव हो सके दूर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ धार्मिक प्रथाएं शरीर की मांगों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करती हैं। कुछ धर्म बाहर शरीर अनुभवों की भी बात करते हैं, जहां हम अपने भौतिक रूप से परे जा सकते हैं। इस तरह की प्रथाएं प्रबोधन प्रदान कर सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं, क्योंकि अंततः हमें अपने शरीर में वापस लौटना पड़ता है। हालांकि वास्तविक परिवर्तन शरीर से दूरी बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे स्वीकार करने के बारे में है। धार्मिक प्रथाएं आपको शरीर के बाहर प्रबोधन की तलाश करने के लिए सिखाती हैं। आप इसे बाहरी रूप से खोजने के लिए निकलते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने आंतरिक शरीर के माध्यम से सत्य तक पहुंच सकते हैं। अपने आंतरिक शरीर को जानने से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। चाहे आपकी बाहरी शरीर की ताकत कम हो जाए, आपका आंतरिक शरीर हमेशा युवा और जीवंत रहेगा। भले ही आप 80 साल के हों, आपका आंतरिक शरीर हल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेगा। अपने आंतरिक शरीर को जानने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत रहती है, क्योंकि आप अपने शरीर के अंदर हो रही हर चीज के प्रति जागरूक रहते हैं। आप बुरी आदतों या नेगेटिव प्रभावों का शिकार नहीं बनेंगे। आप खुद को गुस्से, डर या अवसाद से बचा सकते हैं। ये समझ इस बात को उजागर करती है कि सच्ची शक्ति और शांति अंदर से आती है, न कि बाहरी स्रोतों या प्रभावों से। अप्रकट के पोर्टल्स। अप्रकट क्या है? इसे सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है, जिसे ची कहा जाता है। ची एक नदी की तरह ब्रह्मांड से हर जीवित प्राणी में बहती है और फिर वापस ब्रह्मांड में चली जाती है। जब हम अपने आंतरिक शरीर में गहराई से डूबते हैं, तो हम इस ऊर्जा प्रणाली के साथ मिल जाते हैं। ची नदी की तरह बहती है, जबकि अप्रकट स्थिर रहता है। जब आप स्वप्नहीन नींद का अनुभव करते हैं, तो आप अप्रकट का अनुभव करते हैं। यह एक शांत स्थिति है, लेकिन इसमें अपार ऊर्जा भरी होती है। अप्रकट तक पहुंचने का प्रमुख पोर्टल प्रेजेंट क्षण है। भौतिक दुनिया में हम समय के गुलाम हैं। समयहीनता शुद्ध आनंद है, एक शांति की स्थिति जहां आप सभी बंधनों से मुक्त होते हैं और अप्रकट को महसूस कर सकते हैं। जितना अधिक आप प्रकृति के निकट होते हैं, उतना ही आप इसे सराह सकते हैं। सुबह सूर्योदय देखिए, नदी के किनारे बैठिए और उसकी धारा को देखिए। रात के आकाश को देखिए या आग की सुनहरी लपटों को देखिए। ये अनुभव आपको अविश्वसनीय शांति दे सकते हैं। जब आप प्रकृति का निरीक्षण करते हैं, तो आपका मन पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। आप समय का ट्रैक खो देते हैं, उससे गुलाम नहीं होते। आप इस क्षण में उपस्थित रहते हैं और इसे गहराई से महसूस करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को प्रकृति के सामने आत्मसमर्पण करना सीखें। अपने भीतर से उन चीजों को हटा दें जो आपको प्रेजेंट क्षण का आनंद लेने से रोकती हैं। इस क्षण को आत्मसमर्पण करें और आप अधिक जीवंत महसूस करेंगे। एक और अभ्यास जो आप कर सकते हैं, वह है कुछ समय के लिए अपना सेल फोन बंद करना। इस समय में कोई आपको परेशान न करे, इस बात का ध्यान रखें। आराम से बैठें और गहरी सांस लें। अपने आंतरिक शरीर को महसूस करें। सोचिए मत, बस महसूस करें। अपनी ऊर्जा, अपनी आभा को महसूस करें। इस क्षण को आत्मसमर्पण करें।
जब हम इतनी गहराई से डूबते हैं तो एक बिंदु आता है जब आंतरिक और बाहरी शरीर के बीच का भेद मिट जाता है। आप उस ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में बहती है। प्रबुद्ध रिश्ते, एक पुरुष और महिला मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उससे मिलने के बाद पुरुष को पूर्णता का एहसास होता है। जब भी वे मिलते, ऐसा लगता जैसे वे दुनिया में केवल दो लोग थे, जैसे वे एक हो गए थे। महिला भी गहराई से प्यार करती थी और बहुत खास महसूस करती थी। शुरू में उनका रिश्ता परिपूर्ण प्रतीत होता था। हालांकि पुरुष धीरे धीरे मांग करने वाला हो गया। अपनी प्रेमिका के लिए अपनी भावनाओं के कारण वह अधीर हो गया, डरने लगा कि वह उसे छोड़ देगी। महिला भी जलन और अधिकार की भावना महसूस करने लगी। वह उसे नियंत्रित करने और दोष देने लगी। शुरू में उनका रिश्ता प्यार से भरा था, लेकिन जल्द ही दरारें उभरने लगीं और उनका रिश्ता प्रेम घृणा का रूप लेने लगा। वे एक दूसरे को चोट पहुंचाते और फिर वापस एक साथ आते और इस तरह उनका रिश्ता अधिक दर्दनाक हो गया। खुशी की जगह दर्द ने ले ली और अंततः वे अलग हो गए। तो क्या कभी सच्चा प्यार था या यह सिर्फ आकर्षण था? दोनों एक दूसरे के प्रति उसी तरह से आदी थे जैसे कुछ लोग भोजन, शराब या ड्रग्स के प्रति होते हैं। जब आप किसी को केवल अपने दर्द को दूर करने या अपने अंदर की खाली जगह को भरने के लिए चाहते हैं, तो ऐसे रिश्ते विफल हो जाते हैं। एक बार उत्साह खत्म हो जाने के बाद इसके बाद का दुख और दर्द गहरा होता है। तो एक प्रबुद्ध रिश्ता क्या बनाता है? हम किसी के साथ हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? इसका सरल उत्तर है उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करना जैसा कि वे हैं, उनकी सभी खामियों और गुणों के साथ। उन्हें बदलने की कोशिश न करें, उनके सच्चे स्वभाव को स्वीकार करें। किसी को बदलने की कोशिश करना सभी दर्द का मूल कारण है। इसीलिए स्वीकार्यता हमें एक अधिक प्यार, खुश और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन सच्चा प्यार कब होता है? अगर कोई अकेला है, बिना साथी के, क्या वह सच्चे प्यार का अनुभव नहीं कर सकता? क्या प्यार केवल किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ही संभव है और अपने आप से नहीं? सच्चा प्यार हम सभी के भीतर छुपा होता है। इसे कहीं और तलाशने की जरूरत नहीं है। सच्चा प्यार प्रेजेंट में जीना, खुद से और अपने आसपास की हर चीज से प्यार करना है। यही सच्चा प्यार है, और यह इसलिए सच है क्योंकि सच्चा प्यार कभी नहीं छोड़ता या नफरत में बदलता। सच्चा प्यार हमेशा के लिए जीता है। खुशी और दुख के परे शांति होती है। एक बूढ़ा आदमी गंभीर रूप से अपने मृत्युशैया पर लेटा हुआ है, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी स्थिति की गंभीरता के बावजूद उसने किसी भी गंभीर उपचार या सर्जरी को अस्वीकार कर दिया। उसका लंबा उत्पादक करियर रहा, कई लोगों की मदद की और बहुत कुछ हासिल किया। अपने अंतिम क्षणों में उसके रिश्तेदार और करीबी दोस्त उसे देखने आए, उसके पास बैठकर रोते हुए। फिर भी वह पूरी तरह से शांत रहा। केवल वह ही वास्तव में समझ सकता था कि वह किस दर्द को सहन कर रहा है। बड़ी शांति के साथ उसने उन लोगों को देखा जो उसे देखने आए थे, और फिर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी अनंत नींद में चला गया। यह कहानी हमें क्या बताती है? क्या मृत्यु हमेशा दर्दनाक होती है? क्या हमें इससे डरना चाहिए? आप निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं कि कुछ वास्तव में पॉजिटिव या नेगेटिव है? कई लोग अपनी गलतियों, विकलांगताओं और नुकसानों के लिए आभारी होते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे मानते हैं कि नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस उनके सबसे बड़े शिक्षक हैं। अपनी चेतना के माध्यम से उन्होंने जीवन की नेगेटिव स्थितियों को पॉजिटिव में बदल दिया है। जब आप प्रेजेंट में जीते हैं तो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। आप चीजों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं। आप बुरी स्थितियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, यह दावा करके कि सब कुछ सही है, क्योंकि आप चीजों को होने देते हैं। जैसे बूढ़े आदमी ने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया और बिना किसी डर या पछतावे के शांति से इस दुनिया को छोड़ दिया। उसकी मृत्यु के समय उसके चेहरे पर शांति थी। अब मान लीजिए कि आप एक सुबह ट्रैफिक के कारण ऑफिस देर से पहुंचते हैं। आप ट्रैफिक, सामने के ड्राइवरों को दोष देते हैं। आप कहते हैं कि आपके पास बहुत काम है, इतना दबाव है कि आप अपने परिवार के साथ समय भी नहीं बिता सकते। घड़ी टिक रही है और आपका बॉस इंतजार कर रहा है। आपका मन परेशान है और आप आराम नहीं कर सकते। आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको घबराना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह नाटक 1 मिनट में खत्म हो सकता है। अपनी सीट पर जाएं, गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। कुछ देर तक गहरी सांस लेते रहें, यह आपको आराम देगा। सब कुछ भूल जाएं और अपने सामने के काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपके कार्य एक एक करके पूरे होने लगेंगे।
जो किया जाना चाहिए उसे अभी करें और जो इंतजार कर सकता है उसे जाने दें। बाइबल की एक कहावत के अनुसार कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपने आप की चिंता करेगा। आत्मसमर्पण का अर्थ। आत्मसमर्पण का मतलब है कि अभी क्या हो रहा है उसे बिना किसी डर, गुस्सा या कड़वाहट के स्वीकार करना। इसका मतलब है कि प्रेजेंट में जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकारना सीखना। जब चीजें गलत होने लगती हैं तो आपको आत्मसमर्पण करना सीखना चाहिए। ऐसे क्षणों में आप नेगेटिव हुए बिना स्थितियों का समाधान पा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप कीचड़ में फंस गए हैं। आत्मसमर्पण का मतलब कीचड़ में फंसे रहना नहीं है। इसका मतलब है स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना। आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप फंस गए हैं और आपको बाहर निकलने की जरूरत है। यही वास्तविकता है। हालांकि दूसरों को दोष देना या गुस्सा होना गलत होगा, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। विचार करें कि आप रात में घने कोहरे में चल रहे हैं, दृश्यता खराब है, लेकिन आपके पास एक शक्तिशाली टॉर्च है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। यह स्थिति जीवन के समान है। घना कोहरा जीवन की चुनौतीपूर्ण स्थितियों का प्रतीक है, लेकिन आपके हाथ में टॉर्च आपकी चेतना है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। इस शक्तिशाली रोशनी के साथ चलना आसान हो जाता है। यह आपको मार्गदर्शन करती है और आप अपने रात के सफर का आनंद लेते हैं। जब हम अपनी स्थितियों के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं तो दुनिया नेगेटिव लगने लगती है। आप हमेशा डरते रहते हैं कि आगे क्या होगा, अगर कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाए। आप हर किसी पर शक करने लगते हैं, यहां तक कि खुद पर भी, जिससे आपके शारीरिक शरीर पर असर पड़ता है। आप खुद को बीमार जैसा महसूस करते हैं। जब भी आप खुद को ऐसे कोहरे में खोया हुआ पाते हैं तो याद रखें कि आपके भीतर एक शक्तिशाली टॉर्च है। आप कह सकते हैं कि जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन हम कहते हैं कि केवल उस पर ध्यान दें जो तुरंत आपके सामने है। आज पर ध्यान दें, इसे पूरी तरह आत्मसमर्पण करें और स्वीकार करें, फिर कार्रवाई करें। आत्मसमर्पण का विपरीत है प्रतिरोध, जिसमें दोषारोपण, पछतावा और भय शामिल हैं। ये भावनाएं आपको और अधिक नेगेटिव बनाती हैं। उन्हें नियंत्रित करना बेहतर है। नेगेटिव भावनाओं को अपने पास न आने दें। केवल जब आप पूरी तरह से सचेत होते हैं तभी आप सर्वोत्तम समाधानों के बारे में सोच सकते हैं। इस क्षण में आप शायद अपने माता पिता, समाज, अपनी परिस्थितियों को दोष दे रहे हैं और अपने सभी गलत निर्णयों के बारे में सोच रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि यह अब आपका जीवन है और कुछ भी बदल नहीं सकता। आपकी समस्याएं अजेय लगती हैं, लेकिन रुको, पहले एक गहरी सांस लो। आपको आत्मसमर्पण करना चाहिए। खुद से कहें, मैं कीचड़ में फंस गया हूं, लेकिन मैं बाहर निकलूंगा और हार नहीं मानूंगा। फिर आप अपने पैर हिलाना शुरू करते हैं और सीधे खड़े होने की कोशिश करते हैं। जल्द ही आप खुद को कीचड़ से बाहर पाते हैं। बस इतना ही लगा। इसलिए कोशिश करें कि प्रेजेंट में जिएं और हमेशा खुश रहें। इस पुस्तक में आपने अब की शक्ति के बारे में सीखा। अब आप अतीत को भूल सकते हैं और प्रेजेंट का आनंद ले सकते हैं। भविष्य की चिंताओं से दूर रहें और अपने प्रेजेंट में खुश रहें। जो आपके पास आज है उसका पूरा उपयोग करें। जो आज मौजूद है वही है जो आपके पास वास्तव में नियंत्रण में है। वह खजाना जिसे आप वर्षों से खोज रहे थे हमेशा आपके भीतर रहा है। इसलिए आज से अपने गुणों को पहचानना शुरू करें। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। यह संभव है कि आप जीवन में कई चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन एक बार जब आप उन्हें स्वीकार करना सीख लेंगे तो हर कठिनाई को संभालना आसान हो जाएगा। सही मानसिकता के साथ आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। याद रखें, आप एक महान नदी में एक छोटी धारा हैं। आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इसलिए आज से प्रेजेंट में जीना सीखें और न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी शांतिपूर्ण बनाएं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा के साथ अब की शक्ति के माध्यम से मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको इस समरी में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिली होगी, जो आपको प्रेजेंट क्षण को अपनाने और खुशी और दुख की द्वैतता से परे शांति खोजने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपको यह सारांश सहायक लगा और अब की शक्ति के बारे में गहराई से जानने की इच्छा है, धन्यवाद।